पाकिस्तान की कठपुतली शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। जनरल मुनीर ने सत्ता संभालने की पूरी तैयारी कर ली है। यह कहने का आधार वो क्रोनोलॉजी है जिसने दुनिया भर को बता दिया कि पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की नहीं बल्कि मुल्ला मुनीर की सरकार है। मुल्ला मुनीर से ही अमेरिका के विदेश मंत्री बात करते हैं, मुल्ला मुनीर से ही तुर्की बात करता है, मुल्ला मुनीर से ही चीन भी बात करता है और अब तो यह आलम है कि इस्लामाबाद से विदाई की भी शहबाज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पाकिस्तान की कठपुतली शहबाज शरीफ सरकार के तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पिछले 24 घंटे में पाकिस्तान में घटी घटनाओं की क्रोनोलॉजी देख लीजिए, यकीन हो जाएगा। तख्ता पलट के लिए मुनीर आर्मी रेडी। सबूत नंबर 1, शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ जिन्होंने शहबाज को सिंहासन पर बैठाया, मरियम नवाज शरीफ की बेटी पाकिस्तान में सत्ता की उत्तराधिकारी, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार, सब एक सुर से चिल्लाए हिंदुस्तान के साथ जंगबंदी जंगबंदी। ये शनिवार शाम 5 बजे की बात है। पूरा पाकिस्तान सीज फायर के कसीदे पढ़ने लगा। पाकिस्तान की ओर से अनाउंस हुआ कि पीएम शहबाज शरीफ मुल्क को सीज फायर की बात बताएंगे, लेकिन मुल्क इंतजार करता रहा। शहबाज शरीफ पर्दे के पीछे ही दब के रहे। जाहिर है जनरल मुनीर का ऑर्डर नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पहलगाम नरसंहार का जिम्मेदार मुनीर जंगबंदी के पक्ष में नहीं था। नतीजा हुआ कि शाम 5 बजे दोनों देशों की ओर से ऐलान हुआ कि अब गोलीबारी नहीं होगी। हिंदुस्तान पाकिस्तान ने मान लिया कि अब आगे एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन घंटा भर बीता और मुनीर की फौज ने हिंदुस्तान पर ताबड़तोड़ ड्रोन हमले शुरू कर दिए। पूरी दुनिया ये मान रही है कि आसिम मुनीर की आक्रामक सैन्य नीति और भारत के खिलाफ उकसावे की रणनीति का नतीजा है। मुनीर घरेलू असंतोष और सेना की आलोचना से ध्यान हटाने के लिए भारत के साथ तनाव बढ़ा रहा है। सवाल उठा कि सीज फायर की घोषणा के बावजूद पाकिस्तान ने समझौते का सम्मान क्यों नहीं किया? क्योंकि तख्ता पलट के लिए मुनीर आर्मी रेडी है। सबूत नंबर 2 देखिए। पाकिस्तानी सेना का कट्टरपंथी गिरोह जिसकी कमान जनरल मुनीर के हाथ है, अपने राजनीतिक नेतृत्व से विद्रोह करने की कगार पर है। सीज फायर के बावजूद पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी नहीं रुकी तो पीएम शहबाज शरीफ को अपनी सेना को संयम रखने की अपील करनी पड़ी। यह ध्यान देने वाली बात है कि इसके बावजूद पाकिस्तान के ISPR यानी इंटर सर्विस पब्लिक रिलेशन ने जंगबंदी का कोई ऐलान नहीं किया। पाकिस्तान में कौन राज कर रहा है ये साफ हो गया है। तख्ता पलट के लिए मुनीर आर्मी रेडी है। सबूत नंबर 3 देखिए। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने शुक्रवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री की बजाय सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर से फोन पर बात की थी। अमेरिका भी ये बात अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान को इस समय कौन चला रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के बजाय सीधे सेना प्रमुख से बात की। जबकि भारत में अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की थी, जो लाजिमी था। जनरल आसिम मुनीर कट्टरपंथी जमातों का सरगना है। उसके दिमाग में एक बात बहुत क्लियर है कि उसे अपने पाले पोसे हुए आतंकियों को किसी भी कीमत पर बचाना है। इसके लिए वो बकायदा हिंदुस्तान से जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। लेकिन शहबाज शरीफ का सियासी स्टैंड इस राह में रोड़ा बना हुआ है। इन सब के बीच में शहबाज शरीफ के भाई नवाज शरीफ ने बकायदा एक मैसेज भिजवाया था, लेकिन मुल्ला मुनीर ने किसी की बात नहीं सुनी। लेकिन मुनीर के सामने यह भी क्लियर था कि जब अमेरिका बीच में है तो बात नहीं मानने की गलती कर पाकिस्तान बुरी तरह फंस जाएगा। तो आधी रात शहबाज शरीफ को आर्मी हेडक्वार्टर रावलपिंडी से फोन आया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ संबोधित करेंगे। मुनीर की टीम ने स्क्रिप्ट लिखी और शहबाज मुनीर के कसीदे पढ़ने सामने आए। सुनिए। ये जनरल आसिम मुनीर है जिसने साफ लहजे में हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला, जिसका नतीजा 22 अप्रैल को पहलगाम नरसंहार के रूप में सामने आया। उसके बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का हम जांच के लिए तैयार हैं वाला बयान भी आया, लेकिन मुनीर की फौज युद्ध की ठान चुकी थी और पाकिस्तान का राजनीतिक नेतृत्व उसके सामने सरेंडर कर चुका था। क्यों? क्योंकि तख्ता पलट के लिए मुनीर आर्मी रेडी है। सबूत नंबर 4 देखिए। हिंदुस्तान के हमलों से बौखलाए पाकिस्तान में शनिवार को एक बहुत अहम मीटिंग होने वाली थी। ये मीटिंग थी नेशनल कमांड अथॉरिटी की। यह अथॉरिटी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर आखिरी फैसला लेती है, लेकिन इस मीटिंग को लेकर जनरल मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ के बीच मनमुटाव हो गया। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर कंट्रोल को लेकर रस्साकसी शुरू हो गई और बाद में पाकिस्तान ने इस बैठक को ही टाल दिया। जनरल मुनीर सरकार के नियंत्रण से स्वतंत्र होकर काम कर रहा है।
युद्ध विराम का फैसला शरीफ सरकार का हो सकता है, लेकिन सेना इसे लागू करने से अनिच्छा दिखाकर पाकिस्तानी सरकार के समानांतर काम कर रही है। क्यों? क्योंकि तख्ता पलट के लिए मुनीर आर्मी रेडी है। सबूत नंबर 5 देखिए। 7 मई को जब ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में आतंकियों के हेडक्वार्टर के परखच्चे उड़ा दिए तो मुनीर बौखला गया। उसकी आवाम का आर्मी से भरोसा टूटा, मुनीर की इमेज चकनाचूर हुई। ये मुनीर के लिए एक और मौका था और मुनीर ने वही किया। शहबाज शरीफ सरकार से युद्ध संबंधी फैसलों के सारे अधिकार छीन लिए। यहाँ तक कि किस देश से कब बात करनी है ये भी मुनीर ने तय किया। तुर्की से, चीन से, अमेरिका से जनरल मुनीर खुद ही डील करने लगा। ये साफ इशारा था कि शहबाज तो गयो समझो। पाकिस्तान में सिक्का मुनीर का चलता है। शहबाज शरीफ की पाकिस्तान से विदाई होती है तो कुछ भी नया नहीं होगा। आज़ादी के बाद से पाकिस्तान में इतिहास रहा है, कोई भी सरकार अपना कार्यकाल 5 साल का पूरा नहीं कर पाई है। शहबाज के बड़े भाई नवाज शरीफ को परवेज मुशर्रफ ने सत्ता से हटाकर कारगिल युद्ध छेड़ा, अब वही मुल्ला मुनीर कर रहे हैं। शहबाज को सत्ता से बेदखल कर हिंदुस्तान से युद्ध छेड़ रहे हैं। मुल्ला मुनीर का रुख कहता है कि शहबाज इस्लामाबाद में प्रदर्शनी के तौर पर बिठाए गए प्रधानमंत्री हैं, जिनका हुक्म उनके खानसामा तक सीमित है। इसके आगे मुनीर पाकिस्तान चलाता है। तख्ता पलट की बस खाना पूर्ति बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।